ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो सरस्वती व्यासं जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। ततो नष्टप्रायेषु जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेविया नित्यं नित्यं भागवत भागवते सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवति उत्तम भगवति श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय नन्दनाय च नंद गोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। करोमि वाचालम् मूकं करोति करोमि वाचालं वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम्। यत्र कृपार्थमहावन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं सावधैतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सारस्वत्ये देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी हरे सभी को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत थैंक यू सो प्रणाम। मच हरे कृष्ण सोनिया माता माता जी जी। दंडवत आज का प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सोनिया माता जी, आज का जप करने के लिए और आज की प्रार्थनाएं करने के लिए। आपका नेटवर्क सही नहीं आ रहा था, फिर भी आपने पूरा माता जी प्रयास किया। कर रहे थे बहुत बहुत जी। बहुत धन्यवाद माता जी। और सभी हरे डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत हरे हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्णा। माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी कृष्णा दंडवत माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण अभी माता जी समय हो गया दंडवत है प्रणाम। प्रभुपाद जी के दंडवत कोट का। प्रणाम माता जी।
स्क्रीन विजिबल है क्या? जी माता जी। ये जी माता जी। हैंग हो गया है। ठीक है, हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ओके, राइट। तो आज है 14 दिसंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, महाशय, मैं किसी बीमारी से ग्रस्त हूँ तो डॉक्टर के पास ना जाकर मैं पैसे बचाऊंगा और वह 100 रुपए किसी साधु को दे दूंगा जो मुझे आशीर्वाद देगा। इस प्रकार मैं ठीक भी हो जाऊंगा और हजारों रुपए भी बचा लूंगा। लोग इसलिए साधु के पास जाते हैं। भगवत धाम जाने के लिए कोई भी साधु के पास नहीं जाता। नई दिल्ली, 14 दिसंबर 1975। तो ये अ, प्रभुपाद जी का ये जो आज का कोट है, ये एक रूम कॉन्वर्सेशन है। नई दिल्ली में प्रभुपाद जी थे अपने भक्तों के साथ, और वहां पर प्रभुपाद जी अ, ये डिस्कशन कर रहे थे। किसी भक्त ने पूछा था कि स्वामी जी, आजकल लोगों को हम प्रचार करने जाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो कुछ तो सुनते हैं, कुछ सुनते भी नहीं है, और वो किसी ऐसे साधु के पास जाने को तैयार रहते हैं जो उनकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। अ, तो प्रभुपाद जी उसी संदर्भ में ये कह रहे हैं कि लोग साधु के पास क्यों जाते, क्योंकि आजकल सभी लोगों में क्या है, अपने अपने भोग के लिए, अपनी तुष्टि के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। और ये इच्छाएं क्या है? वही है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये 4 चीजों की पूर्ति के लिए वो अब अलग अलग प्रयोजन करते हैं। कोई अपने धन से धन ज्यादा कमाने का कोशिश करता है कि मुझे और सुख लेना है, और अच्छा खाना है, और अच्छे से सुख सुविधाओं वाला घर बनाए कि उसमें अच्छे से सुखपूर्वक सो पाए, और भय अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और अपने वंश वृद्धि करने के लिए, या अपने सिर्फ भोग के लिए वो काम वासना का भी मतलब वो सुख लेना चाहते हैं। तो इससे क्या है कि मतलब लोग इस भौतिकता में इतने ज्यादा लिप्त हो गए हैं कि वो अपने जीवन के उद्देश्य को ही भुला बैठे हैं। तो उसी संदर्भ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई बीमार भी है ना, तो वो सोचता है कि मैं साधु के पास जाऊंगा, साधु से आशीर्वाद ले लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, या कोई रेमेडी, साधु महात्मा कुछ रेमेडी बता देंगे कि हाँ आप ये ऐसे कर लो, आप यहाँ दान कर दो, ऐसा कर दो तो ठीक हो जाए। लोग बस ठीक होने के लिए, अपनी शारीरिक व्याधियों को ठीक करने के लिए साधु के पास जाते हैं। लेकिन असली में हमें साधु के पास क्यों जाना चाहिए? इसलिए जाना चाहिए कि हम अपने ये बद्ध जीवन से कैसे छुटकारा पाए। बार बार वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस चक्र से हम अपने आप को कैसे लिबरेट कर सकते, कैसे इसमें से मुक्ति पा सकते हैं। कोई साधु के पास ये पूछने नहीं जाता है, जबकि हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि ये जो हमें भौतिक जगत में यहाँ डाला गया है, तो वो किसी प्रयोजन से डाला गया है। तो अगर हमें अभी मानव योनि मिल चुकी है, तो हमें इस जीवन को सार्थक करना चाहिए। इस मानव योनि को सार्थक की सार्थकता तभी है जब हम इस भव सागर से पार हो जाए, हमें यहाँ वापस ना आना पड़े, वापस जन्म ना लेना पड़े। तो वो ये जो दुख है, ये सबसे महानतम दुख है। सबसे कष्टकारी चीज यही है कि दोबारा यहाँ जन्म लेना। लेकिन इस कष्ट को कोई समझ नहीं पा रहा। तो वो लोग अपने जो भौतिक कष्ट है उसको के निवारण के लिए साधुओं के पास जाते हैं,
और साधु भी क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुछ साधु भी ऐसा बिजनेस में लग गए हैं कि वो भी लोगों से धन लेते हैं और उनको अलग अलग उपाय बताते हैं कि ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, आपके जीवन में सुख शांति आएगी। तो दोनों तरफ से यही हो रहा है कि जो लोग हैं वो भी इसलिए आते हैं कि उनकी भौतिक जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो, और कुछ साधु भी ऐसे हैं कि जो धन उपार्जन करने के लिए इसे एक बिजनेस की तरह से डील कर रहे हैं ना। मतलब जो बताने वाला है, जो साधु है ना, वो अपना कार्य कर रहा है, और ना मनुष्य जो इस भौतिक जगत से पीड़ित है ना, वो ही जानने की इच्छा कर रहे हैं कि ऐसा ये सारे बार बार उनको ये जरा व्याधि का क्यों झेलना पड़ता है। तो ये साधु का भी कर्तव्य है कि वो लोगों को बताए कि ये जो जीवन ही है हमारा, ये हम कहाँ पर है, दुखालय अशाश्वतम, है ना, ये दुखालय है। और यहाँ पर अगर हम सुख की कामना कर रहे हैं तो वो सुख क्या है, वो वैसा ही है कि अगर हम ग्रोसरीज की शॉप में बोले कि हमें 1 किलो क्या दे दीजिए, गुलाब जामुन दे दीजिए, तो ग्रोसरी वाला आपको मिठाई नहीं दे पाएगा। तो उसी तरह से ये दुखालय है, यहाँ सुख की कामना करना व्यर्थ है। हम क्या कहते हैं, सुख हम किसे कहते हैं, दुख के जब दुख नहीं होता, दुख का दुख नहीं एब्सेंस, होता। हाँ, जब दुख का एब्सेंस होता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, कि सुख हो गया, सुख आ गया। सुख। जबकि सुख यहाँ पर है ही नहीं। सुख कहाँ है, सुख भगवत धाम में। और मनुष्य ही नहीं, देवता अपने लेवल पे भोग, उनकी अपनी भोग कामना रहती है, तो वो हमसे थोड़ा और हाई स्टैंडर्ड का भोग करना चाहते हैं, उनकी इच्छा वैसी रहती है, वो उसके लिए परेशान रहते हैं। तो जो यहाँ के लोग हैं तो उनको वो स्वर्ग बहुत लुभाता है, स्वर्ग जाने के लिए वो बड़े प्रयोजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं कि भाई वो ये लाइफ के बाद उनको स्वर्ग मिले। जबकि स्वर्ग भी क्या है, वो भौतिक जगत ही है, वो भी क्या है, वो भी नाशवान है। तो हमें क्या कामना करनी चाहिए, स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए हमें। इस भौतिक जगत से, पूरे भौतिक संपूर्ण भौतिक जगत से ही निकलने की कामना करनी चाहिए कि कैसे मैं लिबरेट हो जाऊं, है ना, कैसे मैं, मुझे यहाँ से मुक्ति मिल जाए और कहाँ जा पाए, भगवान की सेवा में, भगवान के धाम में जा पाए, जहां पर कोई कमी है ही नहीं, जहां पर दुख का अभाव है। भगवान के धाम में तो सुख ही सुख है ना। और अगर हमें सच में सुख चाहिए तो वो ना तो हमें इस लोक में मिलेगा, ना हमें स्वर्ग लोक में मिलेगा। जितना भी भौतिक जगत है वो क्या है, दुखालय अशाश्वतम ही है ना। थोड़ा हमें भोग करने को मिल सकता है, लेकिन वापस तो पतन फिर वैसे ही हो जाएगा। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम ऐसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमते रहेंगे। तो घूमते हमें रहेंगे। जब भी साधु के पास जाए, है ना, प्रणिपात करें, तो हमें क्या प्रणिपात करना चाहिए, हमें यही प्रश्न पूछने चाहिए, है ना। क्या प्रश्न पूछने चाहिए कि हमारा यहाँ से उद्धार कैसे हो सकता है, हम किस प्रकार इस भव सागर से मुक्त हो सकते हैं, ये भौतिक कष्ट क्यों आते हैं हमको, ये बार बार जन्म मृत्यु का चक्र क्यों है, हमें क्यों इसमें घूमना पड़ता है, यहाँ से मुक्ति का क्या साधन है। तो हमें ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए अपने गुरु से, या कोई आचार्य है, कोई साधु है, हमें उनसे ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। ना कि हमें क्या कि मुझे धन प्राप्ति कैसे होगी, मेरा पुत्री या पुत्र का विवाह कब होगा, या मेरी नौकरी कब लगेगी, ये सारे बड़े ना सरफेस लेवल के बड़े तुच्छ से प्रश्न हो जाते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं, हमें लगता है कि हाँ, हमारे जीवन का यही उद्देश्य है कि हाँ, हम अच्छी नौकरी कर ले, अपने बच्चों का पालन पोषण कर ले, और फिर सुख से जीवन जिएंगे।
तो ये सुख कभी आता ही नहीं है, हमारा जीवन खत्म हो जाता है सुख की आशा करते 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 कि हाँ अभी तो सुख आ जाएगा, आज शायद मैं कामयाब हो जाऊं, कल शायद मैं कामयाब हो जाऊं, है ना। हम इसी मृग तृष्णा में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, और कितने पैसे खर्च करते हैं कि ये कर ले, वो अनुष्ठान कर ले, साधु से पूछ कर ये हमें बताइए कि कैसे हम अपने इच्छा की पूर्ति करें। तो हम कितने पैसे खर्च कर देते, जबकि जो कृष्ण भावनामृत है ये क्या है, इसमें कोई आपको ऐसा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, हर चीज में कृष्ण को इन्वॉल्व कर लेना है, उनको सेंटर में रखना है। हर काम, हर जो कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण के निमित्त करना है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े अनुष्ठान करने हैं, बड़े बड़े तप करने हैं। तो बहुत ही सरल है कृष्ण भावनामृत, और इसका अगर हम अनुशीलन करते हैं, पालन करते हैं, तो हम इस जन्म मृत्यु के कुचक्र से बाहर आ सकते हैं। और यही, इसी के लिए हमें साधु के पास जाना चाहिए। यही प्रभुपाद जी का आज का संदेश है। हरे कृष्णा। आई होप ये सभी को क्लियर है। जी हरे माता कृष्ण जी। माता जी, कृष्ण कृष्ण की यस। भक्ति में ही मुक्ति है, क्योंकि यह संपूर्ण है और ये शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो साधुओं के पास जाएं तो सिर्फ कृष्ण का ही करना चाहिए। यह ज्ञान जो है संस्था के माध्यम से हमें पहले से ही प्रोवाइड किया जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए साधुओं से पूछने की जरूरत नहीं है। तो हाँ जी। भगवान की भक्ति में लगाया। माता जी, कल मैं पढ़ रहा था तो एक जगह चित्रकेतु वाले में आया कि भगवान भी शाश्वत है, और भगवान की भक्ति को इतना महत्वपूर्ण, इतना शक्तिशाली और इतना स्ट्रांग माना गया है कि कहा गया है कि भगवान भी शाश्वत हैं और भगवान के भक्त भी शाश्वत हैं। ये कहाँ हाँ, तक सही है माता जी? ये तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल। जो भगवान के भक्त हैं वो अंतोगत्वा कहाँ जाते, भगवान के धाम में जाते, वैकुंठ हाँ धाम। माता हाँ है जी, ना। भगवान। हाँ माता तो जी, यही मैंने वहां देखा। बिल्कुल। तो वो तो शाश्वत ही है ना, भगवान का धाम। हाँ माता जी, वहां हाँ जो माता जी, एक उनके बार बारे में। चला गया उसका कभी पतन नहीं होता, वो कभी लौट नहीं के होता। आता नहीं है। फिर वहां पर जन्म मृत्यु है ही नहीं, जो एक बार वहां पहुंच गया वो सदा के लिए वहां है। हाँ हम्म। माता जी, वहां पर महान है माता। मृत्यु है ही नहीं, हम्म, वहां मृत्यु नहीं है, वहां दुख नहीं है ना। माता जी जैसे कि हम जय विजय का पढ़ रहे हैं आजकल, वो भी तो हाँ आखिरकार पहुंचे तो वो धाम। जी। हम्म। और वो यहाँ आए भी तो भगवान की इच्छा से आए, उनका के लिए पतन, इच्छा ही ऐसे पूरी हम ये करने के नहीं लिए। कह सकते कि बिल्कुल। उनका पतन हुआ। उनका पता नहीं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना, वो भगवान की इच्छा जी। माता से जी, ही आए। छोटा सा प्रश्न है कल वाले उसमें से, हाँ श्योर, 15वें यस वाले प्रभु श्लोक में जी, से। प्लीज। माता जी, इसमें लिखा हुआ है क्योंकि भगवान के शौर्य का कोई पार नहीं पा सकता, इसको हाँ छोड़िए आगे। जी। उन्नत आध्यात्मिक वादी प्रकृति के नियमों से मुक्त होते हैं, उन पर मृत्यु का वश नहीं चलता। तो माता जी, जो आध्यात्मवादी हैं ये शायद सिर्फ भगवान कृष्ण के और विष्णु के ही पूजक हैं। तो ये जैसे असुर थे, तो इनके ऊपर भी मृत्यु का असर नहीं था। हिरण्य इनके जो हिरण्यकश्यपु और रावण, तो ये आध्यात्मवादी न कर कहला के क्या देव पूजक कहलाएंगे? प्रभु जी इनको कहाँ क्या पर बोला जाएगा? मेंशन है, कहाँ पर मेंशन है। माता जी, ये जो है पेज जो है 32 पर है, 32 नहीं नहीं, पर, पेज नहीं जिसमें बताइए आप, श्लोक क्रमांक बताइए। श्लोक 15 है, 15। ओके, एक मिनट। आपका प्रश्न है कि आध्यात्मवादी यहाँ। माता जी, ये हाँ लाइन है, उत्तम आध्यात्मवादी भगवान के भक्त हो गए, जैसे आपने बताया था कि जो है एग्जाम्पल भी दिया था उनका। जो है प्रकृति के नियमों से मुक्त होते हैं, जैसे भीष्म पितामह का आपने बताया था, उन पर जी मृत्यु का वश नहीं चलता। जी। तो माता जी, ये भी तो इनको वर मिले हुए थे ना, हिरण्यकश्यप को और रावण को, चाहे ये असुर थे। तो ये भी क्या आध्यात्मवादी तो नहीं कहलाएंगे ना शायद? ये
क्या देव देखिए, पूजक कहलाएंगे? ये अध्यात्मवादी तो है, लेकिन ये जो रोल प्ले कर रहे हैं वो असुर का कर रहे हैं। तो माता जी असुर के रूप में इन्होंने पूजा तो शिव और ब्रह्मा की ना, तो क्या ये देव पूजक कहलाएंगे? एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा कहाँ लिखा है प्रभु जी, लेकिन चलिए हाँ। माता जी कोई बात नहीं। जी। तो माता जी ये लेकिन ऊपर देवताओं के चलिए, पूजक ही लास्ट कहलाएंगे। लाइन है, ऊपर माता जी चलिए लास्ट। हिरण्यकश्यप और हाँ ये लाइन, ये देखिए राम। यहाँ है, सिद्ध हाँ योगी हाँ प्रकृति के नियमों से मुक्त होते हैं, अतः उन पर मृत्यु का वश भी नहीं चलता। हाँ 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 ये लाइन दीजिए। हाँ माता जी। जी, इनिशियली जब वरदान मिले हुए थे हिरण्यकश्यप को और रावण को, चाहे शिव के या ब्रह्मा के, तो ये भी मृत्यु के का वश इनके ऊपर नहीं था, चाहे ये मारे गए नहीं नहीं, भगवान से। मृत्यु का था ना, क्यों नहीं था। अच्छा। मृत्यु का क्योंकि ये आसुरी प्रवृत्ति में थे। तो भगवान को यही तो लीला दिखानी थी कि चाहे जो कोई कितना शौर्यवान हो इस भौतिक जगत में, कितना ही उसका ऑपुलेंस हो, कितना ही वो बलशाली हो, मतलब सत्ता में हो, सब कुछ है। रावण क्या था, उसकी अपनी सत्ता थी, लंका नगरी का पूरा, लंका नगरी क्या, उसने तो देवताओं को भी परास्त कर रखा था, अपनी राजधानी में कैद कर रखा था, है ना। सबको अपने महल में, यमराज के ऊपर वो पैर रखकर उतरता था सीढ़ियों से, है ना, जहां बैठता था। कौन माता जी, थोड़ा मैं खास सुन नहीं पाया, बीच में थोड़ा दूसरी तरफ ध्यान है। कौन यमराज के ऊपर पैर रखता था, कौन रावण था? रावण रावण। अच्छा माता जी, हाँ माता उसने जी ठीक है। जहाँ मतलब जैसे राजा महाराजा बैठते हैं ना सिंहासन पर, तो पैर रखने के लिए भी एक वो बनाते हैं पेडेस्टल सा। तो उसके वो क्या थे, यमराज जी को उसने उल्टा वहां पर लिटाया हुआ था, उनके ऊपर पैर रखकर वो जाता था। तो ये क्या मृत्यु के ऊपर विजय नहीं कहलाएगी? हाँ, तो चाहे कोई इतना भी कर ले, लेकिन मृत्यु से पार कोई नहीं पा अच्छा सकता इस माता जी भौतिक ठीक है। जगत में। यहाँ माता जी, भगवान हाँ भौतिक जगत में पार यही, नहीं हो सकता। हाँ यही समझाना हाँ चाह माता रहे जी, हैं, है ना। अब मैं समझ गया इस चीज को। लेकिन जो चाहे वो सिद्ध भगवान के हाथ योगी से मारा होते जाए। हैं, हाँ जो सिद्ध योगी होते हैं, वो अपने मतलब भगवान के कृपा से वश वो मृत्यु को भी टाल सकते हैं, जैसे हाँ हमने हाँ, भीष्म जैसे कल पितामह वो का शब्द आया, मैंने एग्जाम्पल। आपको बताया कि जी शाश्वत होते हैं, ठीक है माता जी जी। अच्छा माता जी इसी में एक आखिरी लाइन है, इसी श्लोक में, हाँ 15वें वाले में, अतः भक्त भी उनके उनके अनुग्रह से, भगवान की अनुग्रह से मतलब हाँ उनकी सेवा के लिए जीवित रहते हैं। तो भक्त भगवान की के अनुग्रह से भगवान की सेवा के लिए, लास्ट लाइन है इसकी, हाँ। किस तरह से जीवित रहते हैं, मेरा ये पूछना है। जी जी जी। इसमें वही एग्जाम्पल ले शाश्वत होने सकते के लिए हैं देते हैं। शबरी माता का, इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं शबरी माता का। शबरी माता के गुरुदेव थे मतंग ऋषि। उन्होंने जब वो भगवत धाम जा रहे थे ना, तो उन्होंने शबरी माता से भी कहा कि चलो पुत्री, अभी समय हो गया, चलते हैं भगवत धाम चलते हैं। तो वो कहती है कि लेकिन मुझे तो भगवान के दर्शन करने थे, आपने कहा भगवान आए हुए हैं अपनी लीला करने के लिए। तो बोले कि हाँ ठीक है, राम आएंगे, और राम के दर्शन करने के बाद आप आ जाना। तो ये श्री राम जी की ही अनुकंपा थी कि शबरी माता, मतलब इतना इतना उनका जीवन रहा कि उनके दर्शन कर ले और उसके बाद वो भगवत धाम को चली जाए। तो ये भगवान का ही अनुग्रह था शबरी माता के लिए। ठीक है। और जैसे भीष्म देव भी इतने मतलब अपनी इच्छा से, जो कहते हैं ना इच्छा मृत्यु थी उनके पास, वो इच्छा मृत्यु भी भगवान का अनुग्रह ही था। हाँ माता जी, ठीक। भगवान के अनुग्रह से जीवित का मतलब, इसका मतलब ये है कि अनंत काल तक नहीं, जब तक हाँ वो भगवान के दर्शन न कर ले तब तक जीवित रहते हैं, जैसे हाँ, भीष्म मतलब पितामह कि हुआ, हाँ या जैसे आप, भगवान हाँ की अनंत कृपा, काल तक नहीं हो पाएगा कभी भी। कृपावश। हम्म। हाँ हाँ, कृपावश कभी भी अनंत हाँ काल नहीं होगा, क्योंकि जी। भौतिक जगत है। हरे कृष्ण माता जी, क्लियर है। अगर हम ये भौतिक जगत का एक एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, एक हाँ कारगिल युद्ध में हो रहा था जब भारत और पाकिस्तान का भीषण युद्ध चल रहा था द्रास सेक्टर में। तो एक हमारे वो है, सैनिक हैं, उनका नाम है योगेंद्र यादव जी।
है ना, शायद आपने सुना हो, बहुत ही मतलब ये प्रचलित है। तो अ, उनकी जो कम वहां पर जो मतलब 8-9 लोगों की कंपनी उधर गई थी ऊपर देखने के लिए, एडवांस पार्टी। तो उसमें क्या था कि पाकिस्तानियों ने ग्रेनेड फायरिंग की थी उधर, और उसमें सारे जितने 8-9 लोग थे सबको गोलियां लगी हुई थी, सबको। और ये योगेंद्र यादव जी भी थे, और इनको 3 गोलियां लगी थी, है ना। पाँव में भी लगी थी, और थोड़ा सा शोल्डर के पास भी लगी थी, और शायद एक पीठ में भी लगी थी। और मतलब एकदम मरणासन वाली अवस्था थी। तो वो शेयर कर रहे थे कि कि उन्होंने प्रे किया भगवान को कि भगवान एटलीस्ट मुझे इतना प्राण तो दीजिए, इतना तो सांसें दीजिए कि मैं अपने नीचे जो मेरे बटालियन है या कंपनी है, मैं उनको तो ये इन्फॉर्म कर पाऊं कि यहाँ पर पाकिस्तानियों का बहुत सारा वो आर्म्स एम्युनिशन है, और वो लोग रीइंफोर्समेंट भी ला रहे हैं, है ना। दोबारा से वो सशक्त हो जाएंगे, हमने इतना यहाँ तक कब्जा कर लिया लेकिन फिर से वो लोग आ रहे हैं, और हमारे यहाँ पर सब मतलब उनके प्राण चले गए हैं। तो उस टाइम पर उनको लग रहा था कि उनकी भी मृत्यु आ गई है एकदम, है ना। लेकिन उनको कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से वो शक्ति मिली कि वो अपने आप को लुढ़का लुढ़का कर पत्थरों पर, और कैसे वो चल के नीचे तक आए, बताया उन्होंने। और अपने मतलब वहां पर हमारा जो कैप्चर कर लिया था हमने वो पॉइंट, उसको बरकरार रखा, और उसको वहां पर फिर हमारी जो सेना की रीइंफोर्समेंट थी फिर वो वहां पहुंची, और उन्होंने फिर उनको वहां से बैक किया पाकिस्तानियों को। तो इस तरह से मतलब अगर हम अभी मतलब सतयुग की त्रेता की बात ना करें, तो अभी भी हमारे पास लाइव एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह से भगवान अ, मदद करते हैं, अनुग्रह करते हैं, है ना। हाँ ठीक, माता जी। ठीक है प्रभु जी। माता जी, इस तरह से हमें पता पड़ता है कि इस युग में भी भगवान जो है मदद करते हैं। उसने उससे एग्जैक्टली। भगवान से प्रार्थना की। तो लेकिन माता जी, क्या वो पूर्व में भी भक्त था क्या? हाँ हाँ, मतलब भगवान हाँ, कृष्ण यस प्रभु भगवान। जी, वो भक्त अच्छा। मतलब अब मैं ये नहीं जानती कि कैसे, कौन हाँ, सा रहा होगा पता। संप्रदाय या क्या कैसे, मतलब उनको ये कह रहे थे कि मुझे भगवान पर बहुत विश्वास है। मतलब शुरू से हमें यही सिखाया गया, हाँ, जो तो माता जी वो इंडियन भगवान की फैमिलीज भक्ति है। में ऐसा है, हमारे डीएनए में है प्रभु जी, कि हाँ मतलब माता जी, हम हाँ पूर्ण। शुरू से ही हम भक्ति की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं। हाँ माता जी, जैसे आपने कल एक वाक्य कहा ना, तो वो बहुत अच्छा लगा। और उससे मैंने ये सब छोड़ दिया कि ये खाएंगे और एंटीऑक्सीडेंट खाएंगे और फलाना खाएंगे और लिवर हाँ ऑयल है। जी। तो आपने कहा कि आपका ये जो भक्ति कर रहे हैं कृष्ण की, वो इस जन्म में आपको नहीं मिली है, पूर्व जन्मों के भी जो है हाँ। इसमें अनुग्रह होता है भगवान यस। का, जिससे मिलती है। और अगर भौतिक वो करेंगे, करना तो है लेकिन आसक्ति आसक्ति रहेंगे, तो आपने क्या कहा था, तो अधोगति होगी। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि भगवान की अगर भक्ति करनी है तो मन से करनी है। क्योंकि जैसा कल वो शब्द आया कि भगवान भी शाश्वत है, और भगवान के भक्त यानी कि कृष्ण या विष्णु के भक्त भी जी शाश्वत हैं। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका पालन करते हुए संस्था के बताए हुए निर्देशों का जहां तक संभव हो हम लोग अगर पालन करेंगे तो भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। हरे माँ कृष्ण माता जी। जी, धन्यवाद प्रभु जी फॉर योर सो एनलाइटनिंग तो इंसाइट। माता जी, मैंने सिद्धांत बना लिया इसको। क्या? तो ऐसा नहीं कि हाँ कि कोई बात नहीं, जो आपने कहा वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी बात सही बात है आपकी, कि अगर भगवत भक्ति प्राप्त करनी है तो नियमानुसार करनी चाहिए। हरे जी कृष्ण। जी जी, बिल्कुल प्रभु जी। ठीक है, आज हमें 18वां श्लोक 18वां। से स्टार्ट करना है, जी तो माता माता जी। जी 18वां श्लोक हम्म। आप पढ़ के ना फिर 19वां भी पढ़ लीजिए, जी। है ना, क्योंकि जी ये माता जी। छोटा है। हम्म। तो हाँ। जी माता जी।
यस जी। 18वां श्लोक। एवं गदाभ्यां गुर्वीभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषयासु संरब्धावन्योन्यमभिजग्नतुः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। एवं इस प्रकार गदाभ्याम अपनी गदाओं से, गुर्वीभ्याम विशाल, हर्यक्ष हर्यक्ष नामक असुर, हिरण्याक्ष हरि भगवान हरि, एव निश्चय ही, च तथा, जिगीषया विजय की लालसा से, सुसरब्धो क्रुद्ध, अनन्योन्यम परस्पर, अभिजग्नतुः उन्होंने प्रहार किया। अनुवाद। इस प्रकार असुर हिरण्याक्ष तथा भगवान हरि ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से क्रुद्ध होकर अपनी अपनी विशाल गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया। तात्पर्य। हर्यक्ष हिरण्याक्ष का दूसरा नाम है। 19वां श्लोक। तयोः स्पर्धोस्तिग्म गदाहताङ्गयोः क्षत्रास्त्रवघ्राण विवृद्धमन्यवोः विचित्र मार्गाश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तयो अस्पर्धो स्थितिमग्धदाः तांगयो छतास्त्रवर्घनाभिविर्ध मन्यवयो विचित्र मार्गाश्च रतोर्जिगीषया व्याभादिला यामिव सुशीर्णनो मृग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। तयोः स्पर्धोऽस्तिमग्धदाहताङ्गयो क्षतास्त्रवक्त्रान् विवर्धं मन्यो वो विचित्रमार्गां च तो जिगीषया वैभादिलायामिव शुष्मिनो मृधा। हरे कृष्णा। हरे माता कृष्णा। श्री को दंडवत प्रणाम। तयो स्पृधोस्तिग्मगदाहता गङ्ग्यो क्षतास्त्रवघ्राड् मन्यवो विचित्रमार्गासरतोर्जिनिषया व्यभादि लायामिव सुस्मिरमृध। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। तयोः स्पृधोस्तिग्मगदाहताङ्गयो क्षतास्त्रवघ्ना परिवृद्धमन्ययो विचित्रमार्गाश्च ऋतोर्जिगीषया व्यभादिलाया सुस्मिरोर्मृधा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तयोः स्पृधोस्तिग्म मगदाहताङ्गयो शताग्रवघ्रान् विवृध्य मन्ययो विचित्रमार्गां चरतुर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणो मृधा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तयो स्पृधो स्तिग्मदगदाहताङ्गयो शतास्त्रवघ्राण विवृद्धमन्यो विचित्रमार्गामश्चरतुर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मूर्धः। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। त्यो स्पृधोस्कम गदातांग्यो क्षतास्त्रवर्गान् विविवृद्ध मन्यो
विचित्र मार्गां चर्चर्तोर जिगीषा व्यभादिलायामिव शुष्मी शुष्मी शुष्मनोरि मृग। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ प्रभु जी बोल लीजिए। अच्छा, आप बोल लीजिए। अच्छा, हरे कृष्ण। तयो स्पर्धो स्तग्म गदाः तांग्यो छत्ता स्त्रप्रघा रणविव्रप्त मन्यवो विचित्र मार्गा सचतरतोर्जे गीषया व्यभादिलायामिव शुष्मे णोर्मृद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तयोस्पृद्धोस्तिग्यमत्ताः ताग्योस्तक्तास्त्रवग्रान् विद्रो मन्योः विचित्रमार्गोच्चरतो चिकित्सा व्याभ्यादिलायामि सुस्मिनो मूर्त्या। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हाँ बोले 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 माता जी। हरे कृष्णा। तयोस्प्रदोस्ते मददाह तांगयो शतास्त्रघ्राण विवृतमन्यवो विचित्रमार्गाश्च चतुर्दिगिषया व्यभादिलायामिव युष्मिणोर्मधा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी सादर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, तयो हो उन दोनों में, स्पर्धो हो दोनों प्रतिस्पर्धा करने वाले, तिग्म नुकीली गदा गदाओं से, आहत घायल, अंगयो हो उनके शरीर, क्षत आस्त्रव घावों से बहता रक्त, घ्राण गंध, विवृद्ध बढ़ गई, मन्यवो हो क्रोध, विचित्र अनेक प्रकार के, मार्गान चालें, चरतो हो करते हुए, जिगीषया जीतने की इच्छा से, व्यभात के समान प्रतीत होता था, इलायाम गाय अथवा पृथ्वी के लिए, इव सदृश, शुष्मिणो हो दो सांडों की, मृध मुठभेड़। अनुवाद, दोनों योद्धाओं में तीखी स्पर्धा थी। दोनों के शरीरों पर एक दूसरे की नुकीली गदाओं से चोटें लगी थी और अपने अपने शरीर से बहते हुए रक्त की गंध से वे अधिकाधिक क्रुद्ध हो चले थे। जीतने की उत्कंठा से वे तरह तरह की चालें चल रहे थे और उनकी यह मुठभेड़ वैसी ही प्रतीत होती थी जैसे किसी गाय के लिए दो बलवान सांड लड़ रहे हो। तात्पर्य, यहाँ पर पृथ्वी लोक को इला कहा गया है। पृथ्वी पहले इलाव्रत वर्ष कहलाती थी, किंतु जब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी पर शासन किया तो यह भारत वर्ष कहलाती थी। वास्तव में भारत वर्ष पूरे लोक का नाम है, किंतु कालांतर में भारत वर्ष से भारत इंडिया का बोध होने लगा है। जिस प्रकार कुछ काल पूर्व भारत का विभाजन पाकिस्तान तथा हिंदुस्तान में हुआ, उसी प्रकार पृथ्वी पहले इलाव्रत वर्ष कहलाती थी, किंतु ज्यो ज्यो समय बीतता गया इसकी अनेक राष्ट्रों की सीमाओं में बंटता गया। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अब जो बैटल है दैट इज बिकमिंग फियर्स। जो सॉरी जो युद्ध है वो बहुत भीषण हो रहा है। पहले क्या था, भगवान और हिरण्याक्ष जो युद्ध कर रहे थे, तो भगवान खेल खेल में बस युद्ध कर रहे थे। अब जैसे जैसे युद्ध भीषण होता जा रहा है, भगवान भी प्रहार कर रहे हैं, हिरण्याक्ष भी प्रहार कर रहा है,
तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है युद्ध, तो अब क्या हो गया, भगवान खेल खेल में नहीं, अब उनको क्रोध भी आ गया है, दोनों को, हिरण्याक्ष को भी और भगवान को भी। और वो दूसरे एक दूसरे के ऊपर बहुत बलपूर्वक प्रहार कर रहे हैं, जिससे उनका रक्त स्राव भी हो रहा है। और ये जो रक्त की जो भी उसकी खुशबू है, उसके उससे उससे क्या हो रहा है कि उनको बताते हैं कि और क्रोध हो रहा है। उससे और क्रोध बढ़ रहा है। देखिए, वैसे भी अगर हम भौतिक रूप से भी देखें, तो अगर कोई लोग लड़ रहे हैं और किसी का खून बहने लगता है, तो उसका क्रोध अपने आप बढ़ जाता है कि बढ़ देखो जाता उसने है। मेरे को इतना तेज हिट किया कि रक्त बहने लग गया, है ना। तो वो क्रोध आ ही जाता है। तो यहाँ बताते हैं कि भगवान जिस प्रकार लड़ रहे हैं और हिरण्याक्ष से, है ना, तो वो एक बहुत भीषण युद्ध हो रहा है। और जैसे युद्ध में लोग अलग अलग स्ट्रैटेजीज से लड़ाई करते हैं, जैसे जो मल्ल युद्ध होता है या जो गदा युद्ध होता है, उसके अपने नियम होते हैं, उसमें अपने ट्रिक्स होते हैं। उसको जब शिक्षा ली जाती है तो अलग अलग ट्रिक्स सिखाए जाते हैं कि आप ऐसे युद्ध करोगे तो आपके लिए आसानी होगी, आप इस तरह से शत्रु को ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। तो अब ये अलग अलग अपनी रणनीति बनाकर भगवान और हिरण्याक्ष एक दूसरे से मुठभेड़ कर रहे थे, एक दूसरे से को काउंटर कर रहे थे, है ना। और ये लड़ाई ऐसे प्रतीत हो रही थी, क्योंकि ये लड़ाई क्यों रही है, रीजन क्या है, पृथ्वी, है ना। हिरण्याक्ष चाहता है कि पृथ्वी रसातल में रहे, और भगवान पृथ्वी को उसकी यथास्थिति पर लाना चाहते हैं। तो ये युद्ध क्यों हो रहा है, पृथ्वी के लिए हो रहा है। और ये दोनों पृथ्वी को गाय की उपमा दी गई है ना। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे गाय से क्या संग करने के लिए, जैसे सांड होते हैं वो आपस में लड़ो, भिड़ युद्ध जाओ। करते हैं, है ना, आपस में लड़ते हैं। तो उसी तरह से प्रतीत हो रहा है कि वाराह देव और हिरण्याक्ष पृथ्वी रूपी गाय के लिए एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो बताया जाता है कि यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पहले क्या पृथ्वी का क्या नाम था, ईला, इलावरत ईलाव्रत पर। कहा जाता था। फिर धीरे धीरे जब राजा भरत हुए, तो भरत जी के नाम से इस वो क्या कहा जाने लगा, भारत वर्ष। ये सारा हम अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे, फोर्थ कैंटो में, है ना। और उसमें हम समझेंगे कि किस तरह से ये जो कॉस्मोस है उसमें कैसा नॉमेनक्लेचर है, क्या है, वो हम सब जानेंगे कि कौन से लोक को क्या कहते हैं। और जैसे हम भूलोक कहते हैं ना, तो भूलोक मतलब पृथ्वी ही नहीं, भूलोक पे बहुत सारे वर्ष हैं, उसमें से एक वर्ष है भारतवर्ष, है ना, जिसको पृथ्वी भी का कहते हैं, ईलाव्रत भी कहते हैं। और ये भारतवर्ष अभी धीरे धीरे कालांतर में क्या हो गया कि अलग अलग राष्ट्र बन गए, अलग अलग राज्य बन गए, है ना। तो ये भारतवर्ष को लोग क्या समझते हैं, भारत देश समझते हैं, भारत। है ना। लेकिन ये भारतवर्ष भारत देश नहीं, भारतवर्ष पूरा पृथ्वी लोक है ना। तो हम ये सारी चीजें आगे आने वाले कैंटो में पढ़ेंगे, भगवान की इच्छा रही तो। और ये जो यहाँ अवश्य पढ़ेंगे, बिल्कुल। बिल्कुल भगवान की इच्छा के अवश्य अनुसार, अवश्य। हाँ, कि अनुकंपा से पढ़ेंगे माता जी, बिल्कुल।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जैसे अभी भारत देश का विभाजन हुआ 1947 में, 48 में, तो पार्टीशन का टाइम था। तो पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना फिर 71 में। तो इस तरह से क्या है कि ये पृथ्वी पर अलग अलग राष्ट्र बनते गए। आज के डेट में कितने राष्ट्र है? 404 है ना, ऐसा कुछ है, 404 हम्म, शायद। तो हाँ जी। जैसे जैसे कालखंड में अलग अलग घटनाएं होती है, उससे क्या होता है कि अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण हो रहा है, सीमाएं निर्माण। बनती हैं, उनका परिसीमन होता है। तो अलग अलग ये होता है। लेकिन हमें अपने हमारे शास्त्रों में जो सारी तथ्य है, हमें उनके हिसाब से अगर स्टडी करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली जो ये नॉमेनक्लेचर है वो कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, ये क्लियर है ये वाला? इसमें कोई जी बहुत अच्छा, बहुत प्रश्न? सुंदर। इसमें ये हाँ माता जी चीज बहुत। बहुत अच्छी लगी कि इलाहाबाद वर्ष या भारतवर्ष पूरा पृथ्वी लोक के था। हाँ, ये जान के बहुत अच्छा लगा। तो ये जी। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, तो वो चक्रवर्ती हम्म सम्राट थे, पूरी पृथ्वी पर उनका हम्म, राज्य था, है ना। श्री जी। रामचंद्र जी पूरे पृथ्वी के राजा थे। परीक्षित महाराज हम्म, इवन वो भी पूरी पृथ्वी के पर उन्होंने राज्य तेरा। किया, हम्म, है ना। बहुत सुंदर। जी बहुत सुंदर। ठीक हरे है। कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी। अम, वो यस। कुछ था ना, कहीं मैंने सुना था लेकिन मैं भूल गई हूँ, बिल्कुल निकल गया दिमाग से। वर्ष का मतलब कुछ यहाँ वर्ष से नहीं था, कुछ था। हाँ माता जी। जी, वो बता दीजिए, भूल गई मैं। वर्ष को स्पेस के अकॉर्डिंग कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये अंग्रेजी में हमने पढ़ा होगा कि ये जो तारा है ये हमारी पृथ्वी से इतने लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर, हाँ जी जी जी। ठीक है ना। जी। इतने क्या कहेंगे उसे, प्रकाश वर्ष। जी जी प्रकाश वर्ष। हाँ, जी ये माता प्रकाश जी, वर्ष प्रकाश इतने, वर्ष। जी माता। हाँ ये प्लैनेट है या ये उपग्रह है या ये ग्रह है या ब्लैक होल है, ये हवा हमारे यूनिवर्स से, हमारे ब्रह्मांड से इतने प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष तो ये दूर। उस जी संदर्भ जी में जी। है माता जी। हम्म 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 जी जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इलावर्त और इलावर्स एक ही बात है ना? क्या 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 अलग क्या? अलग है? इलावर्त और इलावर्स। हाँ हाँ हाँ, वो मतलब तत्सम तद्भव शब्दों में अच्छा, ऐसा इस हो इन जाता है। शब्दों में। हाँ। अच्छा, हिंदी संस्कृत, हाँ। हाँ जी। ठीक। माता जी गोलोक चार्ट के अध्ययन में इसका नाम इलावत वर्ष के अलावा कुछ जम्बूद्वीप या कुछ ऐसा भी करके आया था ना नहीं शायद। नहीं नहीं, वो वर्ष के अंदर द्वीप होते हैं। अच्छा माता जी कुछ हाँ नाम कुछ फर्क आया था ऐसा मुझे जी याद जी है। जी जी। हाँ, चलिए यही होगा। माता जी उसमें भी है ये इला। इला ना उनकी मतलब प्रियव्रत के उसमें पता नहीं। हाँ हाँ उसमें हाँ पढ़ा था हाँ। मैंने, उनकी वो पत्नी का नाम था वो इला। माता जी वो इलावती देवी थी। अच्छा। हाँ हाँ इलावती देवी। हाँ। हाँ। वो ये वाला इला, नहीं है। इडा, ऐसे हाँ ऐसे नाम है उनमें। हाँ, उनकी पत्नी, हम्म, वो उनका नाम है माता जी, लेकिन ये अलग है, ये पृथ्वी का हाँ, बता। ये अलग है। हाँ। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी। जी 20वां श्लोक। 20वां श्लोक। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवारा हतनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यां द्विषतोर्विमर्दनम् दिदृक्षुरागादृशिभिर्वृतः स्वराट्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दैतस्य यज्ञाभ्यवस्य माया गृहीत बृहत्तनो तनोरमहात्मनः कौरव्य महामाया मर्दनम धृतशूरागदृष्टिविवर्जित स्वराष्ट्र। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। दैत्यस्य यज्ञवेवस्य माया गृहीतवरः न महात्मना
कौरव्यमह्यं दिशितो विमर्दरम् दीदृक्षुरागात् ऋषिभिर्वृतः स्वराट्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दैत्यस्य यज्ञाव्यवस्य माया गृहेद्वराहात्नो महात्मनः कौरव्यमहं दृष्टोर्विमर्दनं दिक्श्रागा दृष्टिभिर्वृतः स्वराट। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराः तनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यं दिशितोर्विमर्दनम् दृशिभिर्व्रतः स्वराट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराहत नोर्मणः कौरव्यमहयां दिशतो विमर्दनं दृक्षरागादृशभिवर्तः स्वराट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराहतनो महात्मनः कौरव्यमह्यां द्विषतो विमर्दनम् पितृक्षुरागादृशिभिर्वृतः स्वराट्। हे कृष्ण। हरे कृष्ण। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवराः तनुमहात्मनः कौरव्यमहमर्यां मद्विषतो विमर्दनं दि अक्षुरागा अहिर्षिभिर्वितः स्वराट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराहतनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यां दुष्टोर्विमर्दनं दृशुरागादृशिभिर्वृतः स्वराट्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महात्मनः कौरव्यमह्यां दुष्टोर्विमर्दनम् दिदृक्षुरागादृशि वृतः स्वराट। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराहतनो महात्मनः कौरव्यमह्यं द्विषतो विमर्दनम् दिदृक्षुरागारिसिभिर्वृतः स्वराट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दैतस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराहतनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यां द्विषितोर्विमर्दनम् दिदृक्षुरागादिशिभिर्वृतः स्वराट्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दैतस्य यज्ञावयवस्य
वयवस्य माया गृहीत वराहतनोरुमहात्मन कौरव्यमह्याम द्विषतोर्विमर्दनम दिद्रच्छुरागा दृशिभिर्व्रतः स्वराष्ट्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दत्तस्य यज्ञस्य माया गुहिते वारातनोर्मात्मनः कौरव मायां दुष्टो विमर्दनम् दृष्टुरागास्तुषिभिर्वृत्तेश्वराट्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीता वराहतनोर्महात्तं नः पौरव्यमहायं तिष्ठोर्विमर्दनं दिक्षुषुरागादिशिमभिर्व्रतः स्वराट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी खींचे। शब्दार्थ, दैत्यस्य असुर का यज्ञ अवयवस्य श्री भगवान का यज्ञ जिसके शरीर का एक अंग है, माया अपनी शक्ति से ग्रहित धारण किया गया, वाराह सूकर का, तनोह जिसका रूप, महाआत्मन परमेश्वर का, कौरव्य हे विदुर कौरवों के वंशज, मह्याम संसार के कल्याण हेतु, द्विषतो हो दोनों शत्रुओं का, विमर्दनम युद्ध, दिदृक्षु देखने के लिए इच्छुक, आगात आए, ऋषि भी ऋषियों द्वारा, वृत्त साथ साथ आए हुए, स्वराट ब्रह्मा। अनुवाद, हे कुरुवंशी वाराह रूप में प्रकट श्री भगवान तथा असुर के मध्य विश्व के निमित्त होने वाले इस भयंकर युद्ध को संसार के हेतु देखने के लिए ब्रह्मांड के परम स्वतंत्र देवता ब्रह्मा अपने अनुयायियों सहित आए। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा असुर के युद्ध की तुलना गाय के लिए लड़ने वाले दो सांडों के युद्ध से की गई है। पृथ्वी लोक को गो अर्थात गाय भी कहा जाता है। जिस प्रकार गाय से संसर्ग करने के लिए दो सांड परस्पर लड़ते हैं, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर आधिपत्य जमाने के लिए असुरों तथा परमेश्वर या उनके प्रतिनिधियों के मध्य अनवरत संग्राम चलता रहता है। यहाँ पर भगवान को यज्ञावयव के रूप में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का शरीर सामान्य शूकर का था। वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और वे ऐसे रूपों से नित्य युक्त रहते हैं। उन्हीं से सारे रूपों का उदय हुआ है। उनके वराद्र रूपी शरीर को सामान्य शूकर नहीं मानना चाहिए। उनका शरीर वास्तव में यज्ञ से पूर्ण रहता है। यज्ञ या हवि विष्णु को प्रदान किया जाता है। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु का शरीर। उनका शरीर भौतिक नहीं होता, अतः उन्हें सामान्य शूकर नहीं समझना चाहिए। इस श्लोक में ब्रह्मा को स्वराट कहा गया है। वस्तुतः पूर्ण स्वतंत्रता तो भगवान को ही प्राप्त है, किंतु भगवान का अंश होने से प्रत्येक जीवात्मा में कुछ न कुछ स्वतंत्रता निहित है। ब्रह्मा को समस्त जीवात्माओं से प्रमुख होने के कारण अन्यों की अपेक्षा कुछ अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं और सांसारिक व्यापारों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त हैं। अन्य सभी देवता उनके लिए कार्य करते हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ स्वराट कहा गया है। महान ऋषि तथा योगी सदैव उनके साथ साथ रहते हैं, अतः वे सभी असुर तथा भगवान का युद्ध देखने के लिए आए थे। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो यहाँ पर
वो दृश्य की चर्चा हो रही है जब भगवान वाराह देव में और जो ये हिरण्याक्ष है, इनमें बहुत भीषण युद्ध चल रहा था। तो वो युद्ध कैसा था कि मानो पृथ्वी रूपी गाय के लिए ये दोनों जो है सांड की तरह से लड़ रहे हैं, है ना। दोनों में ही अत्यंत बल है और दोनों ही अपने अपने प्रहारों से एक दूसरे को आघात पहुंचा रहे हैं, रक्त बह रहा है। और बहुत क्रोध में, जब हम क्रोध की बात करते हैं ना, तो मतलब भगवान सारे ही रसों का बहुत आस्वादन करते हैं। तो जब नरसिंह देव के अवतार में आए थे, तो वो इतना क्रोध किए थे, इतना ज्यादा क्रोध किए थे कि कोई किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो उनको शांत कर पाए। सभी देवी देवता सारे थर थर कांप रहे थे, और किसी में भी इतनी क्षमता नहीं थी कि उनको उनके क्रोध को शांत किया जाए। तो फिर अंततः किसको बोला गया कि भगवान का क्रोध शांत करने के लिए, जब लक्ष्मी माता जी को भी बोला गया ना कि आप तो उनकी संगिनी हैं, आप तो उनको उनका क्रोध शांत कर पाए। तो लक्ष्मी माता कहती है कि मैंने ऐसा भयंकर, ऐसा विकराल रूप कभी नहीं देखा। मतलब वो माता के तो पति है भगवान, है ना। तो लक्ष्मी माता भी कहती है कि वो तो बहुत सौम्य है, सब एकदम कभी उनको क्रोध नहीं आता, लेकिन ये वाला उनका रौद्र रूप जो है वो कभी मैंने देखा नहीं। तो इसलिए मैं भी हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ कि मैं उनको शांत कर पाऊं। तो फिर सभी ने सोचा कि ये रौद्र रूप भगवान ने धरा किसके लिए? प्रहलाद के लिए। तो प्रहलाद महाराज जी से रिक्वेस्ट किया गया कि आप ही अब इनको शांत करिए। तो यहाँ भी भगवान में मतलब क्रोध का जो भाव है वो देखा जा रहा है। तो भगवान यहाँ क्रोधित क्यों है? क्योंकि हिरण्याक्ष ने मतलब पृथ्वी को कष्ट पहुंचाया, पृथ्वी वासियों को कष्ट पहुंचाया, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो भक्तों को जब भी कोई त्रास देता है या भगवान के भक्तों को कभी कोई प्रताड़ित करता है, तो भगवान को फिर क्रोध आता है और भगवान फिर हिरण्याक्ष की तरह ही उसका भी वध करते हैं, उसको उसका उद्धार करते हैं। तो यहाँ पर यही बताते हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से कि भगवान को साधारण शूकर नहीं समझे। क्यों? क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो कैसा है? यज्ञ रूपी शरीर है, जो बहुत ही दिव्य है। और हम हमें भगवान के शरीर को ऐसा, मतलब उनके जो ये रूप धरे हैं भगवान जी पृथ्वी के कल्याण के हेतु, तो इसलिए वो चाहे तो वो कोई भी रूप धारण कर ले, वो तो इतने सामर्थ्य है उनमें। तो उन्होंने इस टाइम पर जो शूकर का रूप धारण किया है हिरण्याक्ष वध के लिए, तो वो भी क्या है? शूकर है, लेकिन शूकर के रूप में है, लेकिन फिर भी दिव्य है। और भगवान जो बारह है, उन्हीं के जो जो बाल है, जब वो झटकते अपने बाल, तो जब वो पृथ्वी पर गिरे वो बाल, तो वो क्या बन गए? किसकी आकृति बन गए? आपको पता है? तो जी कुशा घास का रूप बनाना। कुशा घास का प्रयोग करते हैं अपने पूजा पाठ में। कोई लोग उसका आसन भी बनाते हैं, और बहुत विविध प्रकार से कुशा घास का प्रयोग होता है अनुष्ठानों में। तो ये कुशा घास और कुछ नहीं है, ये वाराह देव के जो उन्होंने बाल ऐसे झटके थे, है ना। तो उसी में वो कुछ बाल यहाँ गिर गए, तो वो कुशा घास है। और उसका प्रयोग मतलब बहुत पवित्रता लाता है, और बहुत शुभ माना जाता है। तो कुशा घास भगवान का ही बाल है, ठीक है। और भगवान के हाँ शरीर जी, को बाल है भगवान साधारण नहीं के समझ। पानी की बूंदें हैं जो और कुशाघास बनी। क्या प्रभु जी? माता जी, जो ये कुशाघास बनी, भगवान के सर के बाल थे
यहाँ ये पानी की भगवान के बूंदें थी जो भगवान जैसे ने जैसे बालों को जो झटका। शूकर होता है, साधारण जो सुअर होते हैं, वो अपने शरीर झटकते हाँ रहते हैं ना। हाँ। तो वैसे ही तो भगवान ने अपने शरीर को ऐसे झटका, तो उसमें से बहुत सारे बाल गिर गए थे पृथ्वी लोक पर, अच्छा माता शरीर से। ठीक है ना। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को यहाँ स्वराट कहा गया है, जबकि स्वराट शब्द तो केवल अगर सार्थक है तो भगवान के लिए सार्थक है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, स्वराट है ना। लेकिन ब्रह्मा जी, मतलब सारी जो जीवात्माएं हैं वो भी भगवान के अंश हैं, तो आंशिक रूप से सब में वो इंडिपेंडेंस है, वो स्वतंत्रता है। वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं आंशिक रूप से। तो ब्रह्मा जी भी क्या है, भगवान के अनन्य भक्त हैं, और उनकी स्थिति बाकी सारी जीवात्माओं से बहुत ऊपर है, बहुत हाई लेवल पे है। तो उनकी जो स्वतंत्रता भगवान ने दी है वो हमसे कुछ ज्यादा है, कुछ मात्रा में ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी के लिए बाकी भौतिक जगत के लोगों को देखते हुए उनको स्वराट कहा गया है ना। तो और वो स्वराट है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो क्योंकि इतना भीषण युद्ध हो रहा था हिरण्याक्ष और भगवान वाराह देव के बीच में, तो इसलिए ब्रह्मा जी भी अपने जो उनके संगी हैं, सिद्ध ऋषि मुनि हैं, उनके साथ में ये युद्ध देखने के लिए ब्रह्मा जी भी आते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। जी माता जी। कृष्णा। जी माता जी। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। तो एक अनाउंसमेंट है कि अंजलि माता जी के पिताजी अभी बहुत स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार उच्चारण करते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि वो लोग एक एक माला का अगर एक्स्ट्रा जप कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग जी माता जी, सभी से करते मेरी हैं। प्रार्थना है कि सभी लोग तो करिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। राम राम हरे हरे। तो माता जी माता जी अभी कैसे मा, हो? हाँ, माता जी मतलब हम गए थे तो अभी रात में पहुंचे माता जी, फिर उनको आईसीयू में ले लिया है। हाँ तो हाँ। और अभी बोला है कि मतलब 3 दिन क्रिटिकल रहेंगे वो। नहीं, आप देखते हैं चिंता माता नहीं जी। करिए, चिंता नहीं करिए। भक्त लोग सभी प्रार्थना करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है माता जी। जी माता जी। हाँ। माता जी इनके पिताजी का क्या नाम है? उनके निमित्त माला फेरनी है तो भगवान माता का जी क्या उनका नाम? नाम है श्री प्यारे मोहन श्रीवास्तव। अच्छा जी, श्री प्यारे मोहन जी श्रीवास्तव माता जी। जी, बिल्कुल सब लोग करिएगा माता जी, ठीक हो जाए। हरे माता जी कृष्ण हरे चिंता ना कृष्ण। कीजिए, भगवान पे छोड़िए, भगवान सब ठीक करेंगे, आप जी चिंता माता ना जी। कीजिए। भगवान पे हरे छोड़िए, आप भगवान कृष्ण। सब अच्छा करेंगे। जी माता जी, थैंक यू माता जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, आप ध्यान रखिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी, और किसी का माता कोई जी प्रश्न है क्या? यस, उमा माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं माता जी। अच्छा अच्छा। माता जी हरे प्रश्न है कृष्णा छोटे से दो। माता जी। हरे कृष्णा। ने पूछ लीजिए, बाद में माता जी पूछती आप हूँ। पूछ लीजिए, मैं बाद में कल भी पूछ लूंगा, तो भी कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए। अच्छा अच्छा। थैंक यू माता जी। मेरा क्वेश्चन आज के उसमें नहीं था। अभी जैसे जय विजय बन के आएंगे, एक को मारा भगवान ने हम्म वराह रूप में, और हम्म। एक के लिए वो नरसिंह रूप लेके आएंगे। हाँ तो नरसिंह रूप में वो इतना क्रोध में हो जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि फिर शिव जी उनको मनाने के लिए, फिर हाँ उसको हाँ। शांत करने के लिए सर्वराह रूप में आते हैं। फिर शिव जी इतने गुस्से में हो जाते हैं कि गंधर्व के रूप
में आते हैं, फिर विष्णु जी आते हैं। तो माता जी, एक बार तो कान्हा जी ऑलरेडी आ चुके हैं, नरसिंह देव के रूप में विष्णु जी आ चुके हैं। फिर हाँ, वो शांत करने के लिए शिव जी आते हैं सर्वराह के रूप में। फिर विष्णु जी आते हैं, फिर गंधर्व के रूप में आते हैं। ये अलग अलग लीलाएं हैं माता जी, अलग अलग कल्पों में हुआ है ना। तो अच्छा। भागवत में ना वो सारा क्लब करके एक, क्योंकि अगर इतनी लीलाओं का वर्णन होगा तो ना हम हाँ, समझ पाएंगे ना कुछ, तो वो एक साथ में बिल्कुल। करके दे दिया गया है माता जी। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ, अभी तो मैंने आपको पहले नृसिंह। भी ये चीज बोला कि इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये अलग अलग जी जी। कल्पों में मतलब मेन घटनाक्रम वही रहता है, मेन इवेंट वही रहता है, लेकिन बीच में हाँ हाँ थोड़ी थोड़ी स्टोरी लाइन में थोड़ी थोड़ी चीजें बदलती रहती है। हाँ, वो कहीं कहीं पे है, हर जगह हाँ, पे भी नहीं है। हाँ। तो जी जी। उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए माता जी, और ऐसा नहीं जी, लेना चाहिए कि अरे इसमें गलत लिखा है उसमें सही लिखा है। नहीं नहीं, गलत की बात नहीं, हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी कि कहीं कहीं पे सरबराह का, जैसे हाँ, साउथ में सरबराह का उनका जी जी चित्र जी, रहता बिल्कुल है। बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ हाँ, फिर उनको फिर शांत करने के लिए फिर विष्णु जी आए हाँ, गंधर्व के, वो भी कहीं कहीं पे मेंशन है। तो मैंने हाँ, इसी इसी संदर्भ में ये जी जी जी। तो यही है कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें मेन जो इवेंट है उस पर फोकस करना है, उससे हमें हाँ क्या शिक्षा मिल रहा है वो लेना है ना। जी जी। तो माता जी, ये व्यासदेव जी ने ये पाठ नहीं लिखा है? माता जी ये अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जब भी वो आएगा तो देखेंगे क्योंकि माता। हमेशा नरसिंह जी की तक ही प्रहलाद जी मुझे मुझे जैसे उनको लगता है शांत ये कराते हैं, ये माला अर्पण। भागवतम में तो मेंशन नहीं है, ऐसे जी जैसे जी। वो फोक स्टोरीज होती है, दंत कथाएं होती है ना, उसमें ये आता हाँ, है वर्णन जो आपने अभी बोला। अच्छा। माता जी, मैंने भी यही सुना है और वो देखा है ना, वो साउथ में जैसे हाँ, साउथ में। सर्वराम का बहुत, हाँ, मैंने उनका भी चित्र वैसे भी ही रहता सुना है है। माता जी, हाँ, चित्र भी लेकिन रहता है माता भागवतम में जी। मैंने ये वर्णन नहीं सुना है। जी, इसीलिए पूछा हाँ, मैंने, भागवतम में लेकिन हमारा हाँ, खाली लेकिन नरसिंह। ऐसा नहीं है कि ये कुछ गलत है, नहीं, ऐसे टेम्पल्स भी हैं जो ये पिक्चर्स शो कर एग्जिबिट पोर्ट्रे करते करते हैं हैं। जी माता हाँ जी। हाँ। तो गलत हमें नहीं मानना चाहिए, ये सही है, लेकिन वही है कि अलग अलग कल्पों में अलग अलग घटनाक्रम में ऐसा हुआ। अच्छा, जी। ठीक है माता जी। ओके, हरे, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी यज्ञ का अर्थ है भगवान श्री विष्णु का शरीर, जी। और उनका शरीर भौतिक नहीं होता, लेकिन माता जी कहीं कहीं ये भी आया है, दो तरह के शब्द आए हैं कि हाँ, यज्ञ स्वयं भगवान विष्णु हैं, और हाँ, ऐसा भी आया है कि भगवान का मुख यज्ञ है। यस प्रभु यहाँ जी। शरीर दिया तो गया है ना, मुख के देखिए बारे में देखिए, आया है। ये अलग अलग लिखने की शैली है प्रभु जी। मुख भी तो अच्छा शरीर का ही भाग है ना। अच्छा माता जी, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। और माता जी दूसरा थोड़ा सा है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वो। उसी प्रकार से पृथ्वी पर आधिपत्य जमाने हेतु असुरों तथा परमेश्वर, यहाँ तक तो ठीक है, हम्म। या उनके प्रतिनिधियों के मध्य अनवरत संग्राम चलता रहा। तो संग्राम तो जो है हिरण्याक्ष और परमेश्वर के बीच में हुआ है, हम्म। उनके प्रतिनिधियों के मध्य अनवरत संग्राम जितने चलता भी रहा, इसका आगे क्या असुर मतलब है? आए हैं, अब ये अच्छा हिरण्याक्ष, अच्छा, आएंगे, आगे आएगा। हिरण्यकशिपु, फिर रावण, कुंभकर्ण, है ना, अच्छा और माता जी, आज आगे भी आएगा। इतने सारे असुर हैं जो हाँ माता। रहे हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कहीं किसी तरह से त्रास दे रहे हैं भगवान के भक्तों को, अपने अच्छा माता जी, पृथ्वी पर ठीक है। पूरा आधिपत्य जमाने के लिए। अभी कहते हैं ना कि हाँ, हमारा ही साम्राज्य होगा, सारे देश हमारे रिलीजन को ही फॉलो करेंगे, है ना, क्लियर हो गया माता जी, हम आगे ऐसा आएगा इसका कन्वर्ट वर्णन। कर देंगे सबको। तो हाँ आई हाँ गेस आप माता जी, समझ समझ गया। रहे हैं, मैं पूरा नाम नहीं ले रही हूँ। सारे असुर है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, तो हम सभी में कहीं ना कहीं आसुरी प्रवृत्ति है, ठीक है ना। माता जी आसुरी प्रति जो है प्रवृत्ति जब समाप्त होगी, तभी तो आध्यात्मिक प्राप्ति होगी।
होगी, हाँ जी, लेकिन बिल्कुल भौतिक बिल्कुल जगत बिल्कुल। बनाई वो ऐसा है कि यहाँ जब जन्म होता है तो ब्रह्म या आत्मा जो है उनकी आवरण से ढक जाती है। तो आवरण को ये हटाना तो बड़ा मुश्किल सा काम नहीं, है, तभी देखिए कहते हैं प्रभु कि जी, जन्म बहुत जन्मांतर। सिंपल सा इक्वेशन है कि जितना हम भौतिकता की तरफ जाएंगे उतना ही जो है हमारे मतलब भगवान के प्रति हमें विस्मृति बढ़ती जाएगी, और भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। और जितना ही हम भक्ति की ओर जाएंगे उतना ही भौतिकता से हमारा नाता टूटता जाएगा। धीरे 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 हमारे बाकी भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण कम होता जाएगा, भगवान के प्रति स्नेह श्रद्धा वो विकसित होता चला जाएगा। ये हाँ है। माता जी, तभी ये डिफरेंस बताया गया है, ये जो योगा और ध्यान और भक्ति में, कि भक्ति करने से जो है सरल तरीका जो है भौतिक आसक्ति अपने आप जितना टाइम इसमें ज्यादा देंगे हटती जी जी, जाएगी। हरे कृष्ण। बिल्कुल। ठीक है। और कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पर विराम करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी, इसके उसमें तो नहीं है, लेकिन वो ना जो प्रेमांजन अछुरित भक्ति विरोच लेना ना, इसमें तो हाँ। इसमें जो हिंदी में औंधे हुए आंजे हुए नेत्रों वाले लिखा हो, तो आंझे का मतलब क्या होता है? मतलब आधे खुले आधे बंद नेत्र। अच्छा, हाँ मैं कह रही आंझे पहली बार सुना है मैंने सब। तो हम्म। मैंने कहा माता जी पूछूं क्या, सोच रही थी फिर भूल जाती हूँ। माता जी, ज्यादा। भक्ति के समय जो अच्छा, है नेत्र ठीक है। आधे खुले और आधे बंद रखने का प्रभुपाद जी हाँ ने रिकमेंडेशन हाँ किया हाँ है, ताकि जी। बंद में नींद ना आ जाए। तो हाँ, पूर्व बंद बहुत करते समय हैं तो था, नींद आ आज से जाती है। लाख हजारों साल पहले, जबकि चित्र या विग्रह सामने नहीं होते थे, और आजकल ये कॉमन है। तो आधे खुले हुए में, जैसे भीष्म पितामह में जो है दर्शन करने की भी इच्छा थी तो वो जीते रहे, तो आधे खुले हुए किचन में जाके भी नेत्रों देख में अगर लेंगे। भगवान का दर्शन किया जाए वो ज्यादा अच्छा है। आपने एक बार बताया था कि नहीं, सब जगह जो है ना कोई नहीं, टेढ़ी क्यों खड़े विग्रह करो, तो नहीं सीधे होगा। खड़े करो, सबरी तो दिख माता रहा जी है वो। क्या अगर यूजुअली आजकल के जमाने में घर पे ही करते हैं या मंदिर में करते हैं, तो विग्रह या तस्वीर तो या मूर्ति अवेलेबल रहती है, तो आधे खुले हुए नेत्रों का अगर जो है डायरेक्शन विग्रह या प्रभु जी, मूर्ति की रहे प्रभुपाद तो जी ने आधे क्या। खुले आधे बंद नेत्रों का वर्णन कहाँ किया है? भगवान का दर्शन करने के समय नहीं किया है, केवल जप करते समय किया है। जी माता जी। अच्छा माता है जी, ना? तो तो जब उसमें जब उसमें करेंगे भीष्म तब हमें पितामह की कोई नेत्र फायदा नहीं आधे होगा। बंद आधे नींद खुले आने की संभावना रहती है, नींद हाँ ना जी। आए, है ना, और इतनी आंखें खुली रहे, है ना। उसका दर्शन से कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं नहीं सुपीरियरिटी नहीं है नहीं, उसमें कि आधे भीष्म क्यों पितामह को बंद होने जैसे। चाहिए कि हम जी बाकी माता जी। कुछ में हमें डिस्ट्रैक्शन ना हो बाहर की चीजें देख के। हाँ, पूरी खुली क्या बात। रहेंगी तो हमारी नजर इधर उधर जाएगी, आधे और खुले जब नेत्रों आधी में खुली बाहर रहेंगी की तो तरफ जो है वो नहीं करना नीचे है, तरफ भगवान की खुली ही चरणों में रखनी है। दर्शन मिलेगी। करने के लिए प्रभुपाद ने नहीं कहा कि आधे बंद अच्छा रखे माता जी, आधे हाँ खुले रखे, हाँ तब तो हाँ। पूरे हाँ माता, खुले ये थोड़ा मैं डिफरेंस देखना चाहता था। दर्शनों को मतलब अपनी आधी खुली, आंखों के अंदर समा लीजिए। तो हाँ, सारी इम्पोर्टेंस हरि नाम की है, उन्हीं की महत्ता है, और उन्हीं में ही शक्ति है। ऐसा नहीं है कि हम आधी आंखों में खुली हुई में हम सोचें कि भगवान का विग्रह सामने रहेगा तो भीष्म पितामह मैंने जो आखिरी समय में जो दर्शन किए थे वैसा कोई फायदा होगा, ऐसा ध्यान नहीं रखना है ना। इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं दर्शन नहीं, अलग है वो और जप भक्ति के अलग है। लिए है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि बस, हम और जब। कोई। हाँ माता जी, वो दर्शन से अलग है, हाँ जी, उसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बल्कि ठीक है, अलग होगा तो आदमी जो है नाक की उस पे हालांकि रिकमेंडेड नहीं है भक्ति में कुछ, सिरे पर जो है अपना वो करके कानों से साफ भगवान के नाम का जो है श्रवण कर सकता है, क्योंकि वही जब अंदर जाएंगे तभी भगवान अंदर हृदय तक प्रवेश करेंगे। तो आधे नेत्र खुले रहें लेकिन भक्ति की तरफ ही ध्यान रहे, ना कि भगवान की माता जी, ऐसा जी ही है ना। जी, बिल्कुल हरे बिल्कुल। कृष्ण माता जी, हाँ। हरे कृष्ण।
ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज वैसे तो माता जी आंख जब भी खुलती है कि जब हम ध्यान देते हैं ना कि भाई हम क्या बोल रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हम खा गए हैं कुछ, फिर ध्यान से सुनना पड़ता है, जी है जी ना। बिल्कुल। मुझे कभी कभी ऐसे ही लगता है कि हम कुछ खा गए, फिर रुक के फिर फिर ध्यान से सुनते हैं उसे। हाँ माता जी, मैं एक्चुअली शक्ति मैं तो जो है बोलती हूँ पता नाम नहीं में हम बताई आंखों गई है। से सुन रहे हैं कि पता नहीं कान से सुनने का। अब ध्यान देना पड़ता है। सही है, बिल्कुल। दूसरों का तो पता नहीं चलता, अपना पता चल जाता है। ठीक है जी, अभी हम लोग आज यहीं पर विराम हरे करते हैं, कृष्णा, समय भी हो गया है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु भागवतम की श्रील जय, प्रभुपाद की जय। अनंत की कोटि जय, वैष्णव भक्त वृंद की जय। वृंद की आचार्य जय, हरिदास ठाकुर की जय। जय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा प्रभु के पास पति तो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो हरे नमः। कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा प्रभु की प्रभु जी और सभी माता जी को दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी, पापा। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे